नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। सो वेलकम टू स्ट्रीट साइड 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और एयरटेल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, वोडाफोन आइडिया का कुछ एप्पल के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वोडाफोन आइडिया का नया पेमेंट प्लान क्या हो सकता है, एयरटेल का पेमेंट प्लान क्या हो सकता है। क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा था सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई थी 11 जून को, तो उन्होंने बोला था कि आप कुछ पेमेंट प्लान के साथ आइए। तो हो सकता है 18 जून को ये सब पेमेंट प्लान जो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल सामने सुप्रीम कोर्ट के रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को वोडाफोन आइडिया में दोबारा से अपर सर्किट लग गया था, और उसके बाद हमने देखा था बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी इस शेयर में हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली 3 न्यूज़ कवर करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाएं, शेयर मार्केट करके एक मेरा प्लेलिस्ट करके मैंने बना रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देख सकते हैं। उसमें मैंने SBI कार्ड के बारे में बता रखा है कि SBI कार्ड के क्या फ़ायदे हो सकते हैं आने वाले समय में। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया और एप्पल मिलकर क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लाइव मिनट का ये लाइव आर्टिकल है, इसमें साफ उन्होंने लिखा है वोडाफोन आइडिया बिगिंस ऑफरिंग एप्पल वॉच कनेक्टिविटी इन सेलेक्ट सर्कल्स। तो ये फ्राइडे को ही ये न्यूज़ आ गई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि कुछ अपर सर्किट हमें वोडाफोन आइडिया में देखा, और इसके बाद हमने देखा था जोरदार इंक्रीजिंग ऑर्डर में वोडाफोन आइडिया का शेयर क्लोज हुआ था उस दिन। तो दोस्तों, अभी डिस्कस करते हैं वोडाफोन आइडिया और एप्पल मिलके ये क्या कर रहे हैं। जो एप्पल वॉच पे ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, तो वोडाफोन आइडिया की जो सर्विस है वो एप्पल वॉच पे अवेलेबल होगी। ये सर्विस किन किन जोन्स में, किन किन सर्कल्स में अवेलेबल होगी, वो होगी मुंबई, दिल्ली, गुजरात। कब से ये स्टार्ट हुई है? जून 12 से स्टार्ट हो रखी है। तो बहुत से लोग ये स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी। अगर भैया ये बंद ही होनी होती तो ये इतना क्यों अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों इतना वो अपने आप को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, क्यों वो इतना अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इतने प्लान्स लेके आ रहे हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर भी हमें प्रकाश डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, एप्पल यूजर्स विल नीड टू अपडेट आईफोन टू लेटेस्ट iOS एंड पेयर देयर डिवाइस विद द आईफोन टू यूज़ दिस सर्विस। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी उनका डिवाइस है, जो भी उनका फ़ोन है, उसको लेटेस्ट जो iOS का जो वर्जन है उसके साथ अपडेट करना पड़ेगा। सो वोडाफोन आइडिया विल बिगिन ऑफरिंग सेलर सर्विस for Apple Watch starting today, giving customers the freedom to leave their phone behind and stay connected with just their Apple Watch। तो आप Apple Watch पे भी वोडाफोन आइडिया की सर्विस यूज़ करके आप वहाँ पे इंटरनेट वगैरह रन कर सकते हो। तो ये सर्विस डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट सर्कल में स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर इंक्रीजिंगली सीकिंग आउट पार्टनरशिप विद ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज टू इन्हांस देयर वैल्यू ऑफरिंग फॉर सब्सक्राइबर्स। इट इज़ लाइकली दैट एप्पल विल रेप्लिकेट दिस सर्विस विद अदर टेलीकॉस। तो हो सकता है कि एप्पल ये और टेलीकॉस के साथ भी ये सर्विस स्टार्ट करे, बट सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया है ये सर्विस प्रोवाइड करना वोडाफोन आइडिया के साथ, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का ये जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ अभी की जो सर्विस स्टार्ट की जाएगी वो पोस्ट पेड सर्विस, जो भी प्रोवाइडर हैं, जो भी पोस्ट पेड सर्विस यूज़ करते हैं वोडाफोन आइडिया, उनको दी जाएगी। उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे हमें प्रीपेड में भी ये चीज़ें देखने को मिले। सो whether users are run out for a run at the pool or just trying to be more active throughout their day, Apple Watch with Vodafone Idea allows them to stay connected। तो आप क्या क्या चीज़ें enjoy कर सकते हैं इसके साथ, मेकिंग कॉल्स एंड स्ट्रीम एप्पल म्यूजिक इवन विदाउट आईफोन नियर बाई। तो अगर आपके पास आईफोन नहीं भी है आपके आसपास, तब भी आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सपोज करो आपने आईफोन को अपने को चार्जिंग पे लगा दिया है, या फिर आप आईफोन आपके पास अभी एक्सेसिबल नहीं है, तो आप इन सर्विसेज को फिर भी यूज़ कर सकते हो। जो मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, और डेफिनेटली ये वोडाफोन आइडिया को एक बूस्ट प्रोवाइड करेगी। सो स्पीकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, अवनीश खोसला, डायरेक्टर मार्केटिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सेड। तो अब जो इनके वोडाफोन आइडिया के डायरेक्टर है अवनीश खोसला, उन्होंने कहा है जो अभी जितने भी कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और दे वांट टू बी कनेक्टेड विद द लाइव थिंग्स। तो इसके चलते हुए ये सारी चीज़ें वो लेके आए हैं। विद द लॉन्च ऑफ सेलुलर सपोर्ट फॉर एप्पल वॉच वी आर अनेबलिंग आवर कस्टमर्स टू कनेक्ट विद एप्पल वॉच टू देयर आईफोन यूजिंग द सेम और एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर भी यूज चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर ही यूज़ हो जाएगा और आप इंजॉय कर सकते हो फ्रीडम ऑफ सर्विस फ्रॉम वोडाफोन आइडिया।
So in recent weeks, Reliance Industries Jio, owned by Asia's richest man, has secured more than $10 billion इन्वेस्टमेंट विद, आपने अभी देखा होगा हाल ही में मैंने ये चीज़ें पहले ही बताई आपको, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फेसबुक से मिली, फिर KKR से, फिर जनरल एटलांटिक, फिर विस्टा इक्विटी पार्टनर एंड सिल्वर लेक, काफ़ी चीज़ों ने, काफ़ी कंपनीज ने मिलकर अब हमने देखा था कि ये काफ़ी इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में हो रखी है, क्योंकि टेलीकॉम, अब आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ है तो टेलीकॉम बिजनेस, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल बिजनेस और जो भी हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 बिजनेस ऐसे हैं जो अभी मुझे नहीं लगता कि ये डूब सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सी कंपनीज, बहुत सी IT कंपनीज क्या बोलेंगी, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो टेलीकॉम की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने की चीज़ें जरूर की कमी नहीं होगी, तो कंज्यूमर की चीज़ें जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये वाले ब्रांड कभी डूबने के चांसेस नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो फार्मास्यूटिकल में जो भी फार्मेसी की कंपनियां हैं जैसे औरबिंदो फार्मा और भी जो अच्छी कंपनीज़ है, तो वो भी कंपनीज़ काफ़ी बूस्ट करेंगी, क्योंकि दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कंपनियां दवाइयां प्रोवाइड करेंगी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। बट ये जो न्यूज़ आई थी मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आज बोर्ड में अपर सर्किट क्यों देखने को मिला, तो ये वाली न्यूज़ थी जो मार्केट आवर में आई थी एप्पल वॉच से रिलेटेड, जो मैंने कवर कर दी है। अब दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल से, कि जो एजीआर केस से रिलेटेड है। एजीआर केस, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल में सबमिट सेपरेट पेमेंट प्लान्स। तो ये दोनों मिलके, ये पहले तो ये हो सकता था कि इकट्ठा प्लान प्रोवाइड करते कि हमारा क्या प्लान हो सकता है, पेमेंट कैसे करेंगे, बट ये अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे अपनी कंपनी के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, और ये एक सेपरेट प्लान लेके आएंगे। इसमें लिखा है, ए डे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया टू सबमिट ए रोड मैप फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर रिलेटेड टू एजीआर। तो जैसे ही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की पेमेंट से रिलेटेड, तो ये जो भी इनकी लीगल टीम थी इन दोनों कंपनीज़ की, वो अब सेपरेट प्लान बनाने को लगी है कि कैसे वो चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे 18 जून की हियरिंग को। अब जो आपको पता होगा 17 जून को जो एक हियरिंग होगी, वो किससे रिलेटेड होगी, जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनका जो इंटरेस्ट वेवर को लेके, जो आपको पता जो फ्राइडे के दिन जो अपनी वो होनी थी, क्या नाम, उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें कि कैसे कैसे हम इंटरेस्ट को हटा सकते हैं, वो सब चीज़ें होनी थी। वो चीज़ें अब उसके ऊपर सुनवाई 17 को होगी और 18 के ऊपर टेलको से रिलेटेड होगी। सो वाइल द टॉप कोर्ट हैड आस्क्ड द कंपनीज टू फाइल ए जॉइंट एफिडेविट विद इन 5 days। तो अब उस टाइम उन्होंने बोला था कि आप जॉइंट एफिडेविट फाइल कीजिए, ताकि आप बताइए हमें कि कितने टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो। अगर मैं इवन मिश्रा जी ने तो ये कह दिया था कि अगर मैं आपको सपोज करो 20 साल का टाइम दे दूं, तो मुझे क्या गारंटी है कि आप पेमेंट कर दोगे। वो तो उनका कहना वैलिड ही था, क्योंकि आप कुछ गारंटी दीजिए, पर्सनल गारंटी दीजिए। तो ये सारा वो पेमेंट प्लान को वो सोचेंगे कि कैसे कैसे वो पेमेंट प्लान को लेके आना है। सो ये सब चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। दे वुड बी प्रेजेंटेड टुगेदर इन द नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। तो जो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी 18 जून को, तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ये न्यूज़ तो आज ही की न्यूज़ है, तो इसका भी हो सकता है मंडे को पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी वोडाफोन आइडिया का शेयर काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट पे क्लोज हुआ था। तो हो सकता है कि मंडे को भी ये गैप अप के साथ ओपन हो, एक्सपेक्टेशन पूरी है। सो दोस्तों, ये जो 2 न्यूज़ अभी आज ही के दिन मार्केट में चल रही थी, वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। अगर कोई और भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है, सो आई विल ट्राई टू अपडेट इट एज सून एज पॉसिबल। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।